अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह उठते ही मैंने एंजॉय किया अपनी बालकनी से ये ब्यूटीफुल सा व्यू। तो आपको कैसा लगा व्यू, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मैं चली गई थी ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैंने खाया था मसाला डोसा, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था। और उसके साथ मैंने ली थी 1 कप चाय, क्योंकि चाय से दिन की शुरुआत होती है तो पूरे दिन एनर्जी रहती है। आपको सुबह उठकर चाय पीना पसंद है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मैंने रूम में जाके स्टार्ट कर दिया था पैकिंग करना, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका था। कौन से सामान कहाँ पर था वो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की और फिर रेडी हो गई, क्योंकि आज हमें निकलना था यहाँ से। तो हमारी जो ट्रेन थी वो रात की थी, बट हम शाम में 6 बजे तक निकल जाने वाले थे यहाँ से, क्योंकि स्टेशन थोड़ा दूर था यहाँ से, हमें दुर्ग स्टेशन जाना था। तो रेडी होकर मैं आ गई थी लंच करने के लिए, और लंच में मैंने सिर्फ सैंडविचेस खाए, क्योंकि ट्रैवल करना था तो ज़्यादा हैवी कुछ खाना नहीं था। मैंने लाइट से सैंडविचेस खाए और जो कि बहुत यम्मी थे, और मेरे हस्बैंड ने उनके लिए मंगाया था छोले भटूरे। लंच करने के बाद फिर हम सबसे मिलने चले गए थे, सारे रिलेटिव से मिले, दूल्हा दुल्हन से मिले, और फिर हम अपना सामान लेकर निकल गए थे। तो हमारी ट्रेन जो थी वो 9:30 की थी, तो हम यहाँ से जल्दी निकल गए, क्योंकि हम थे भिलाई में और हमें जाना था दुर्ग स्टेशन। तो यहाँ से हमें ट्रैवल भी करना था दुर्ग स्टेशन के लिए बाय कैब। तो आप मेरा लगेज देख रहे होंगे, मैंने लाया था सिर्फ ये एक सूटकेस, लेकिन इसके ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है वो मुझे गिफ्ट में मिला है। मेरे हस्बैंड के एक और फ्रेंड है जो यहीं पर रहते हैं, उनका फार्म है सीताफल का, तो उन्होंने अपने फार्म से फ्रेश सीताफल हमें गिफ्ट में दिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब इतने अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, इतने अच्छे से आपका वेलकम करते हैं। यहाँ पर ऐसी जगहों पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, इंसानियत अभी भी बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में तो सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं रहता है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता है। लेकिन ऐसी जगहों पर आकर इतना अपनापन लगता है, इतना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर हम फाइनली पहुँच गए थे दुर्ग स्टेशन, जहाँ से हमें अपनी ट्रेन लेनी थी। फिर फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी, और हमने बुक किया था फर्स्ट एसी, क्योंकि हमें जाना था लखनऊ, और हम लखनऊ जा रहे थे वाया कानपुर। तो आप भी सुनकर शॉक हो गए होंगे कि मैं तो रहती हूँ हैदराबाद में, तो मैं कानपुर या फिर लखनऊ क्यों जा रही हूँ। तो एक्चुअली हमें आ गई है कुछ इमरजेंसी, जिसकी वजह से हमें यहाँ से डायरेक्टली लखनऊ जाना है, बट लखनऊ के लिए यहाँ से कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, तो हमें वाया कानपुर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये कानपुर की ट्रेन पकड़ी है। फिर कानपुर से फिर फिगर आउट करेंगे कि कैसे वहाँ से लखनऊ जाना है, क्योंकि कानपुर से लखनऊ के लिए अप्रॉक्सीमेट 1.5 और 2 आवर्स लगते हैं। तो कानपुर स्टेशन पर उतरने के बाद ही हम फिगर आउट करेंगे कि हमें जाना कैसे है। तो फिर ट्रेन निकलने तक रात भी हो चुकी थी, और हमने डिनर नहीं किया, हमने कुछ बिस्किट चिप्स रखे थे, हम वही खा लिए और फिर सो गए ट्रेन में। और मॉर्निंग में फिर हमें कानपुर स्टेशन पर उतरना था। तो फाइनली हम कानपुर स्टेशन पर पहुंच गए। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमें कैसे जाना है लखनऊ। बाय ट्रेन जाएंगे, बाय बस जाएंगे और बाय कैब जाएंगे, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले ये स्टेशन से हम बाहर निकल रहे हैं देखने के लिए कि कोई कैब या फिर बस अवेलेबल है जो लखनऊ तक जा रही हो। तो हम इंक्वायरी पे चले गए, और थोड़ा सा इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला कि ट्रेन ही बेटर ऑप्शन है लखनऊ के लिए। तो एक ट्रेन में हमें टिकट मिली है जो थी झांसी से आ रही थी और लखनऊ जाने वाली थी कानपुर स्टेशन पर रुककर। तो हमने सोचा हम यही ट्रेन ले लेते हैं, लेकिन ये हमारा सबसे वर्स्ट डिसीजन हो गया, क्योंकि जो हम लोग लखनऊ कानपुर से 2 आवर्स में या 2.5 आवर्स में पहुंचने वाले थे, वो हम पहुंचे आफ्टर 8 आवर्स, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो 8 आवर्स लेट हो गई थी, और हम ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गए। फाइनली हम लखनऊ कैसे तैसे पहुंचे, और फिर स्टेशन से निकलने के बाद हमने किया ऑटो बुक, और क्योंकि हमें जाना था अपने होटल। तो हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था हज़रतगंज पे, तो उसके लिए हमने ऑटो ले लिया। और ये जो जर्नी है हमारी वर्स्ट जर्नी बन गई, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो उसने 2 आवर्स की जगह 8 आवर्स ले लिया था हमें लखनऊ पहुंचाने के लिए, और हम इतना थक चुके थे कि अब हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। ऐसा फील हो रहा था बस जाएं होटल और सो जाएं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर हमारा माइंडसेट रहे कि हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, इसलिए हमने ट्रेन लिया कैब और बस छोड़कर। लेकिन ये जो ट्रेन जर्नी थी वो वर्स्ट थी हमारी लाइफ की।
और आजकल इंडियन रेलवेज़ का तो यही हाल हो गया, कहीं पर भी जाना हो तो ट्रेन हमेशा लेट ही हो रही है। स्पेशली फेस्टिवल सीजन्स में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की ट्रेन तो मोस्टली लेट होती है, मतलब 18 आवर्स, 16 आवर्स, 24 आवर्स भी कभी कभी लेट हो जाती है। मोस्टली ट्रेन्स का यही हाल होता है। तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई इंडियन रेलवेज़ की, बट इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अपने होटल में और फिर हमने डिनर किया और बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने डिनर ऑर्डर किया क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। जब हम भिलाई से निकले गए थे वो हमारा लास्ट मील था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय बिस्किट्स खाए थे ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन जर्नी में इतना थक गए थे कि कुछ खाने भी दिल नहीं कर रहा था। अब हमने मंगा लिया था अपने लिए पराठा और बटर चिकन, तो हमने अपना डिनर। तो यहीं करती हूँ मैं व्लॉग को एंड। अब मिलते हैं न्यू व्लॉग में नए दिन के साथ, और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।